इस आयोजन के अध्यक्ष एडवोकेट पांडे जी, हमारे सबसे वरिष्ठ और सबसे योग्य साहित्यकार मेरी नज़र में बड़े भाई अंसारी साहब, मुख्य अतिथि आदरणीय पाल साहब, जिनकी अभी किताब भी आई हुई है। मैंने देखा एक नज़र, बहुत कुछ नहीं देख पाया, एक से सही निर्देश डाली। आप और आप सभी उपस्थित बंधुओं का और हमारी बहनें भाभियाँ भी बैठी हैं, मैं इनको प्रणाम करता हूँ और सबका स्वागत करता हूँ, आदर करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर साहब ने आज का आयोजन किया है भारत की आज़ादी के 75 वर्ष और प्रेमचंद जी का भारत। बहुत अच्छा सराहनीय टॉपिक है ये, और बड़ा सोच कर ऊपर भी सोचा है, नीचे भी सोचा है, ज़मीन का जुड़ाव भी देखा है, परिस्थितियों को देखा है, गांव को देखा, गिराव को देखा है, तमाम और आज की बातों को देखते हुए इन्होंने बहुत ही सुंदर टॉपिक रखा है। जितना भी इसमें कहा जाए कम ही होगा। मूल बात यह है कि प्रेमचंद जी से पहले आज़ादी की बात कर लें। आज़ादी का आंदोलन जब तो बहुत पहले छिड़ गया था, लोग 1857 से मानते हैं, मैं नहीं मानता 1857 से। 57 की बात जो थी वो उसको म्यूटनी कह लीजिए या रिविजन कह लीजिए, एक विद्रोह था। लेकिन किसका विद्रोह था और किसके प्रति विद्रोह था और क्यों था, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो लिखा अपनी एक कविता कि बुंदेलों हर्ष बेलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली है। बड़ी प्रचलित कविता, बड़ी चर्चित थी आज भी। और उसमें एक लाइन उन्होंने और लिखा था कि राजवंश हिल उठे, नहीं क्या यार, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली। और इसमें एक लाइन और आगे है, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, पूरे भारत में भी फिर से आई नहीं जाओ। इतना लंबी कविता है, उसकी एक लाइन मैं और कोट करना चाहूँगा कि जब भारत तो एक लाइन इसकी एक कविता की कोट करना चाहूँगा कि यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे बढ़कर किया ग्वालियर पर अधिकार, और अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। इससे पहले जब 50 का हमारा आज़ादी का दिन आया, 50 वर्ष का, तो पार्लियामेंट में बोलने के लिए आज़ादी के संदर्भ में तो किसी को खड़ा किया गया था, मैं नाम नहीं मुझे याद है इस समय, हाँ माधवराव सिंधिया को खड़ा किया गया था कि आप कुछ कहिए। उन्होंने बोलना शुरू किया तो जो विपक्षी था उसने तत्काल कहा कि यही लाइन पढ़ा कि यमुना तट पर अंग्रेजों से फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे बढ़कर किया ग्वालियर पर अधिकार, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह। शर्म नहीं आती है कि जो व्यक्ति आज़ादी के दौरान और ऐसे माहौल में भाग गया उसको जो और उस आदमी का को प्रतिनिधि बनाया गया, उस खानदान के आदमी को आज़ादी पर बोलने के लिए शर्म आनी चाहिए। सवाल इस बात का यहीं ख़त्म हो जाता है। आगे भी बहुत कुछ है लेकिन यहीं इसको रोक देते हैं। अब सवाल उठता है कि आज़ादी तो हमको मिली, 8 अगस्त को जब प्रपोजल रखा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और 9 अगस्त को शायद नारा दिया था कि क्विट इंडिया, नहीं करो या मरो, डू और डाई। जी 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 जी, तो डू और डाई। तो इस कर्मठता, इस शौर्य और इस वीरत्व, इस त्याग और बलिदान के परिप्रेक्ष्य में के बदले में जो हमको आज़ादी मिली, हम कहाँ तक सफल हुए उस आज़ादी में। मेरे ख्याल से ऊपर ऊपर तो कुछ दिखाई पड़ता है
कि सभ्यता अंग्रेजी हिसाब से देखा जाए लेख था, मैंने पढ़ा था इंटरमीडिएट में, सिविलाइजेशन ऑफ टुडे CM जोट का, जिसमें सभ्यता दो किस्म की है, एक आंतरिक सभ्यता होती है और एक बाहरी होती है। उसी तरह से भारत की आज़ादी एक ऊपरी आज़ादी है, एक आंतरिक आज़ादी। आंतरिक आज़ादी में अगर आप देखेंगे और मूल्यांकन करेंगे, गहराई तक दृष्टि डालेंगे, पूरे भारत का मूल्यांकन करेंगे, गांव गिराव गली कूचा शहर 5 स्टार से लेकर झोपड़ी तक, तो आपको आज भी वही विषमता मिलेगी जो अंग्रेजों से पहले का। और अंग्रेजों को वही राजवंशों सिंहासन हिल उठे। क्यों सिंहासन हिल उठा उनका भाई? अंग्रेजों के खिलाफ उनका सिंहासन क्यों हिल उठा? वो इसलिए हिल उठा कि जब ये जमींदार रहे, राजा रहे, तालुकेदार रहे और इनको सब कुछ देते रहे, तब तक तो ये अंग्रेजों की पीठ सहलाते रहे, तलवा चाटते रहे। लेकिन जब कसना शिकंजा शुरू किया तब इन्होंने कहा अरे ये तो अब गड़बड़ हो रहा। अब इन लोगों में खलबलाहट मची कि अब अंग्रेजों के लिए हम लड़ेंगे, अब भारत की जनता हमारी साथ। जैसे आज कांवड़ यात्रा में कौन जा रहा? जितने बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं, गैर पढ़े लिखे, जाहिल जट, दारूबाज, नशाबाज, शराबी, कबाबी, अनपढ़, वो जा रहे हैं। और उनके ऊपर क्या हो रहा है? फूल की वर्षा हो रही है। डीजे बज रहा है कि अगर हार्ट का पेशेंट है तो साला मर जाएगा। सुन, अराजकता को बढ़ावा देने के लिए फूल की वर्षा की जाए। और जब लड़के आंदोलन कर रहे हैं कि 65 करोड़ हम आज बेरोजगार हैं इस देश में, जिनको काम चाहिए, तो उनके ऊपर लाठी बरसाई जाती। ये हमारी आज़ादी मिली, जहाँ तक मैं समझ पाया। तो सवाल इस बात का है कि हमारा लोकतंत्र बहुत ज़ोर शोर से कहा जा रहा है कि बड़ा मजबूत हुआ है। मुर्मू जी को राष्ट्रपति बना दिया गया। इसके पहले कोविद थे। अभी आप 2 तोहफा दिया गया मुर्मू। शपथ ग्रहण से पहले एक कांड हुआ था आदिवासियों का, शायद मेरे ख्याल से झारखंड में हुआ। उस पर कोई कमेंट नहीं, मुर्मू जी का कोई कमेंट नहीं, और कोई नहीं बोला। और दूसरा ये हुआ है, अभी तत्काल किया गया एक अभी साहब जानते हो कि झारखंड में अडानी को कोयले का सबसे बड़ा ठेका दे दिया गया। तो इधर मुर्मू जी तो राष्ट्रपति हो गए, और उनके लोगों का क्या हाल है? जल जंगल जमीन, जिसके लिए महाश्वेता ने भी लड़े रहे, और वो उनसे छीनी जा रहे हैं। वो राष्ट्रपति बैठा हुआ देख रहा है, वो बोले सर ये आज़ादी मिली हम, भारत की ये आज़ादी मिली। निराला की बात आती है, आज भी निराला समीचीन होते हैं यहाँ पर कि 2 टूक कलेजों को करता पछताता, पट पर आता पेट पीट सटकर, दोनों हैं एक, चल रहा लटकी आटे एक मुट्ठी भर धाने को, भूत मिकाने को, फटा हुआ कपड़ा लिबास। आप देखिए आज वो जो फोर्ब्स की देखेंगे और रिपोर्ट आई है, तमाम जर्नल्स में प्रकाशित हुई है, जिसमें भारत कुपोषण में ये अफ्रीका से भी आगे, पाकिस्तान बांग्लादेश की तो बातें छोड़ दी। और 60 में अगर मैं कहना चाहूँ तो आज भारत की स्थिति ठीक वही है जो श्रीलंका की स्थिति चल रही है। अब प्रेमचंद जी के भारत पर मैं आ जाता हूँ। प्रेमचंद जी कैसा, अब आज़ादी पर ज़्यादा नहीं जाएंगे, अब प्रेमचंद जी पर आते हैं। प्रेमचंद जी का भारत, प्रेमचंद जी ने जब हामिद का को किरदार बनाया चिमटा थमाया ईदगाह में, तो उसको पैसा जो मिला था वो अभाव का पैसा, अभाव, गरीबी, कि वह एक लेबिन चूस खरीद कर नहीं खाता है, लेकिन उस बालक में चेतना है कि मेरी बूढ़ी माँ का हाथ जल जाता है, तो वो चिमटा खरीदता है। आज भी सड़कों पर देख लीजिए आप, दिल्ली में देख लीजिए, बनारस में देख लीजिए, इलाहाबाद में देख लीजिए, चाहे जहाँ देख लीजिए, लखनऊ में देख मिल जाएंगे कि आज भी वो लकड़ी गट्ठर की लादे हुए, जंगल से बच्चे को गोद में लिए हुए, यहाँ तक धोती उनकी है, महिलाएं हैं,
25 साल की, 30 साल की, 35 साल की, अब वो जा रही। हमारी आर्थिक स्थिति कह रहे हैं हमारे नुमाइंदे कि बहुत मजबूत हो रहे। डॉलर की स्थिति देख रहे हैं कहाँ पर है। सबसे कमज़ोर डॉलर दुनिया में आज है तो भारत, ये रुपया कमज़ोर है तो भारत का है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा एक आध देख रहे और हो सकते हैं। ऐसा क्यों? अब फिर भी हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत मजबूती है। आपके गवर्नर से कहा गया, तो कहीं पर देखा उन्होंने शशिकांत दास, तो उन्होंने कहा कि मैं तो हिस्ट्री का आदमी हूँ। आप जरा सोचिए कि इकोनॉमिस्ट की जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर बैठाया कौन जा रहा है? हिस्ट्री वाला। आप जरा सोचिए कि सीधे सीधे विरोधाभास। अरे भाई, हिस्ट्री वालों को कहीं वाइस चांसलर बना दो, कहीं उसको और बढ़िया से बढ़िया प्रोफेसर बना दो, वहाँ वो जाके क्या करेगा? जिसको इतना तक ज्ञात नहीं है कि वो रुपया गिर रहा कि बैठ रहा, जैसे हम लोग जितना जानते हैं उतना उससे ज़्यादा नहीं जानता होगा। मनमोहन सिंह को आपने देखा होगा, एक इकोनॉमिस्ट वो भी, जरा देख लीजिएगा उस पीरियड को कि वो डॉलर की स्थिति क्या थी और आज की डॉलर की स्थिति क्या है। तो ऐसे ऐसे लोगों को तो बैठाया गया है। तो प्रेमचंद जी का जो भारत है वही आज भी मेरे ख्याल से, चाहे पूस की घास रात कह लीजिएगा, चाहे आप कह लीजिए घास वाली, मेरे ख्याल से बहुत परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, प्रेमचंद जी अंधविश्वास के खिलाफ, लेकिन अंधविश्वास की स्थिति आप देख ही रहे हैं। आप तो चारों धाम करके आ रहे हैं, अभी देख रहे हैं, सड़क पे कांवरिया जा ही रहे हैं, देख ही रहे हैं आप। बहुत पहले से गणेश जी दूध पीते ही आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें लगातार चल रही और इसको बढ़ावा दिन प्रतिदिन नहीं दिया जा रहा। अभी तो कल की बात है कि परसों की, शाह जी बोले हैं कि मंदिर बन गया है तो कांग्रेस को बड़ा दर्द हो रहा है। आप सुनिए, अरे यार, कभी महंगाई पर भी बोल दो ना, कभी बेरोजगारी पर भी बोलो ना, कभी यहाँ के किसानों की जो स्थिति है उस पर बोलो ना। आज जो यूरिया 1200 की जो डाई थी आज 1900 की हो गई। 450 का जब सिलेंडर मिलता था तो स्मृति ईरानी चूड़ी भेज रहे थे मनमोहन सिंह को। आज सिलेंडर कितने का? 1150। और जिसके लिए उज्ज्वला योजना का लागू की गई, 4 करोड़ लोग रिफिलिंग नहीं करा पाए। आप कमाते हैं 4 पैसा, मुझे 4 पैसा मिलता है, ये भी 4 पैसा, इनको भराने में दिक्कत है। तो जरा समझिए कि जिनको उज्ज्वला योजना दी गई है, जो पात्रता रखी गई है, उनकी क्या दशा है? क्या वो भराने की हैसियत रखते हैं? ये प्रेमचंद का भारत है आज का। और जो चाहते थे कि शोषण विहीन, अंधविश्वास विहीन, शैक्षिक योग्यता की निरंतर प्रगति, समाज की कुरीतियों का निरंतर ह्रास, और हमारी जो विदेश नीति है, देश नीति, अब नीति आयोग जो खुला हमारा है, अभी मैं परसों एक किताब संघ की मिल गई मुझे, और एक संघी ले आकर हमको दिए कि इसको पढ़ लीजिए तो सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। हमके 5 मिनट में पढ़ देंगे, 6 मिनट नहीं लगेगा। अब पढ़ दिया, हमने कहा जहाँ से पूछना पूछिए। आप इसको पढ़े हैं तो जहाँ से पूछना पूछिए जी। तो सवाल इस बात का है कि एक वो है, 2 श्लोक है चाणक्य का कि परोक्षे कारहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जते एता दिशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। तो सवाल इस बात का है कि आपके मुंह पर तो आप मलाई रखे हो और अंदर बिल्कुल हलाहल भरा हुआ है। तो ये स्थिति हमारे भारत की है, जो प्रेमचंद जी देख रहे थे उसके ठीक विपरीत। रह गई बात हम आगे कैसे जाएंगे, तो अब जरूरत है कि जैसे 75 में 73 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू कर दिया था, तो एक नेता पैदा हुआ जयप्रकाश नारायण, और जिसने कोई पद नहीं, पद दिया जा रहा था, लिया नहीं, चाहता तो प्राइम मिनिस्टर बन जाता, लेकिन नहीं। तो आज प्रेमचंद जी को अगर जिंदा रखना है
तो जयप्रकाश जैसे नेतृत्व की आवश्यकता आज के देश में मैं समझता हूँ कि है। और अगर नहीं होगा तो 24 के बाद क्या घटित होगा, ये सब लोग, अभी हमारे ख्याल से सब लोग रहेंगे, वो नज़ारा सामने आएगा। श्रीलंका से बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति होगी। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात पर विराम देता हूँ। सादर धन्यवाद।